नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को गुपचुप चाट की रेसिपी बना के दिखाऊंगी, जिसे पूड़ी दही चाट भी कहा जाता है। ये बहुत ही आसान विधि से बना के बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी गुपचुप चाट लगती है खाने में, और ये बहुत ही आसान तरीके से घर पे हम बना लेंगे। तो चलिए आपको बना के दिखाऊंगी। तो इसे मैं आपको सूजी के गुपचुप पहले बना के दिखाऊंगी। तो चलिए देख लीजिए कि सूजी के गुपचुप किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए, सूजी है और इसमें मैं ये गरम तेल डाल देती हूँ, और इस तेल को हमें मिला लेना है हाथों से अच्छी तरह से। इसी से मैं आपको गुपचुप, जो पानी पूरी कहा जाता है, पानी पूरी भी इसी से बनती है, ये बना के दिखा। इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दी हूँ, और फिर इन सभी को मिला लूँगी। और इसके मिलाने के बाद इसे मैं गर्म पानी से इसका डो लगाऊंगी। तो ये गर्म पानी इसमें डाल के हमें इसे मिलाना है, इसको गूँथ लेना है अच्छी तरह से। इसी तरह से मिलाना है। गर्म पानी है, हाथ हल्के हल्के गर्म पानी से जलते हैं इसे गूँथने में, क्योंकि ठंडे पानी से इसे गूँथा नहीं जाता है। तो देखिए, थोड़ा ज़्यादा ही पानी लूँगी, क्योंकि जब सूजी फूलेंगे तो ये पानी खुद ही अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से गूँथना है हमें आटे को। तो पहले तो इसे हमें एक डो का रूप दे देना है, और जब ये डो के रूप में आ जाएगा तब इसे हमें पटकते हुए गूँथना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक डो बन गए हैं। तो अब इनको हम थोड़ा थोड़ा इसी तरह से पटकते हुए गूँथेंगे, क्योंकि इसे अब हमें मलना नहीं है। जब हम सूजी का गुपचुप बनाते हैं तो हमें उसे मलना नहीं होता है, उसे थोड़ा सा दूसरी पद्धति से इस तरह से पटकते हुए गूँथना है। तो ये आटे लग गए हैं, इसे कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से पटक पटक कर गूँथना है। तो देखिए, ये आटा तैयार हो गया है। तो अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ये हमारे आटे अच्छे तरह से एकदम सेट हो गए हैं। और ये आटे थोड़े मुलायम होते हैं दोस्तों। जब हम आटा का बनाते हैं गुपचुप तो वो थोड़े टाइट डो उसके होते हैं, लेकिन जब सूजी का बनाते हैं तो ये थोड़े से हमारे गीले डो होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, जिससे हम अभी गुपचुप बनाएंगे पानी पूरी। तो ये अब हम चाट के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा 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 बड़ा साइज तोड़ूंगी इसका, ये पेड़े। और फिर इसी से हम गुपचुप बनाएंगे। तो देखिए, सारे पेड़ों को तोड़ लिया मैंने। अब इससे हम इस तरह से बना के रख लिए हैं, और अब हम गुपचुप बनाएंगे। तो बेलन और चाकन पे ये गुपचुप को अब बेल के रखेंगे। ये गुपचुप में दोस्तों ये होता है कि इसको बेल के हम डायरेक्ट तेल में ही तल सकते हैं या साइड में रख सकते हैं। इसे हमें गीले कपड़े से ढकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये सूखते नहीं हैं क्योंकि। और ये हम तेल में जब तलेंगे तो इसे हम एक बेलते जाएं, एक डालते जाएं, तो भी ये गुपचुप बहुत अच्छी तरह से फूलते हैं और बनते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैं पहले 4-5 बना के रख लूँगी, तब तेल में तलूँगी। तो इसी तरह से देखिए, इतने सारे मैंने बना लिए हैं। तो अब इनको मैं तलूँगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल गरम हो गए हैं। अब एक एक करके सारे गुपचुप को इसमें डालूंगी, एक बार में 5-6 डालूंगी। तो देखिए, तेल में डालते ही ये फूलने लगे हैं। इन्हें फुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गुब्बारे की तरह खुद ही ये गुपचुप फूल जाते हैं। ऐसा शायद ही होता है दोस्तों कि जैसे 10 गुपचुप डाले तो उसमें 1-2 ना फूले, ये अलग बात है। लेकिन इससे सूजी के जो गुपचुप होते हैं वो खुद से ही फूल जाते हैं, और अधिकतर सभी गुपचुप फूलते हैं। 1-2 नहीं फूलेंगे तो वो पापड़ी का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये गुपचुप कितने अच्छे फूले जा रहे हैं, और ये गुपचुप इतने समझदार हैं कि खुद रो बाई रो लग जा रहे हैं। ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये हमारे सारे गुपचुप एकदम गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। तो इन्हें अभी थोड़ा देर पकने देंगे, अच्छी तरह से इसे रोस्ट एक साइड से होने देंगे, तब इसको हम पलटेंगे। जल्दबाजी से नहीं करना है, ये थोड़े टाइम लेते हैं। तो ये एक साइड पक गए हैं, तो अब इन्हें हम पलट देंगे। दोस्तों, आटे के जो गुपचुप होते हैं वो बहुत जल्दी ही पक जाते हैं, मगर ये जो सूजी के गुपचुप होते हैं ये थोड़े देर लगते हैं, उनसे थोड़ा सा देर में ये पकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे गुपचुप एकदम से पक गए हैं। तो इन्हें अब हम
निकाल लेंगे। ये बहुत ही सुंदर गुपचुप बना है दोस्तों। इस रेसिपी में आपको मैं चाट बना के दिखाऊंगी, लेकिन इस गुपचुप से आप पानी पूरी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे हमारे गुपचुप एकदम फूले फूले एकदम रेडी हो गए हैं। तो ये सारे गुपचुप मैंने बना लिए। देखिए, ये सारे गुपचुप रेडी हो गए हैं हमारे। तो अब हम इन गुपचुप से गुपचुप चाट बनाएंगे। ये हमारे सूजी के गुपचुप तो रेडी हो गए हैं। तो ये सामग्री है, तो ये इमली का पानी, ये दही, ये बॉईल किए हुए वाइट मटर हैं, और ये बॉयल आलू है दोस्तों। ये सेव है, ये कटे हुए टमाटर, ये कटे प्याज, ये हरा धनिया, हरा मिर्च, ये फ्राई पीनट्स, ये लाल मिर्च पाउडर, ये काला नमक, ये चाट मसाला, और दोस्तों ये धनिया, काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर है। दोस्तों, अगर आपने मेरे आटे की गुपचुप की रेसिपी देखी है तो उसमें मैंने इस मसाले को बनाया है। अगर नहीं देखा तो आप उस पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपको मैं याद दिला देती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया कर लीजिएगा, और जो मेरे नए दर्शक हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए नए रसोई के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो इसी तरह से सभी को थोड़ा थोड़ा ऊपर से होल कर लेना है, जिससे हम मसाला इसमें स्टफिंग करेंगे चाट का। दोस्तों, ये गुपचुप इतने करारी क्रिस्पी हैं, आप इससे पानी पूरी भी बना सकते हैं। जिस तरह से इसमें भी मसाला स्टफिंग करके चाट बना दूंगी, आप इसका पानी मसाला बना के पानी पूरी खा सकते हैं बना के। तो इसमें सारे मसालों को अब थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। तो ये पहले मैं पीनट्स डाल देती हूँ सभी में थोड़ा थोड़ा, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो सब्जियों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है, और जितनी सामग्री है दोस्तों सब्जियों को थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हमें डालना है। तो इसी तरह से आलूओं को भी डाल दूँगी सब में। ये आलू मटर ये सब तो मेन हैं इस चाट के। तो सभी को डाल दी। अब सब में थोड़े थोड़े चॉप प्याज को भी डाल दूँगी, और ये हरा मिर्च है दोस्तों थोड़ा थोड़ा डालूँगी। तीखा खाना पसंद करते होंगे तो डालिएगा, और बच्चों लोग के लिए बनाते होंगे तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो ये अब थोड़े से कटे हुए टमाटर सब्जियों को डालना है। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। ये है काला नमक दोस्तों, इसे चम्मच से नहीं डालूँगी, हाथों से ही इसे हमें छींटते हुए डालना है, डस्टिंग करते हुए। ये सामान्य मात्रा में डस्टिंग इस तरह से हाथों से करते हैं तो ये नमक मसाले पड़ते हैं। तो सभी मसालों और नमक को इसी तरह से इसमें डस्टिंग कर देना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें दोस्तों ये चाट की रेसिपी है तो इसमें मटर तो पड़ेंगे ज़रूर। तो ये मटर को डालती हूँ, ये बॉयल मटर हैं। और अब इसमें हम दही डालेंगे, क्योंकि इसे दही पूरी भी कहा जाता है, दही पूरी चाट। तो ये दही भी इसमें पड़ेंगे। अब ये इमली के पानी को भी डाल देती हूँ सब्जियों में। इसी तरह से सभी इंग्रेडिएंट को डालना है। अब दोस्तों, इसमें अब हम थोड़ा सा ये हरा धनिया, ये अभी मैं थोड़ा सा इसमें टमाटो सॉस डाल देती हूँ। इससे डालने से हल्का सा मिठास आता है। तो अब इसमें हम हरा धनिया भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये एकदम ठेले वाले चाट का लुक देता है ये सब सामग्री। अब इसमें हम ये सेव डालते हैं। ये सेव डालते ही ये चाट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी गुपचुप चाट की रेसिपी बन के एकदम रेडी हैं। इसे आप पानी पूरी चाट भी कह सकते हैं, इसे फुल्की चाट भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।